हर हर महादेव। आज है 26 फरवरी और आज है महाशिवरात्रि। महाकुंभ में महाशिवरात्रि की भीड़ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का पवित्र स्नान समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, आज महाकुंभ का समापन है और आज के दिन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। आपको बता दें कि अब तक लगभग 63 करोड़ लोगों ने पवित्र संगम पर डुबकी लगाई है और आज का जो डेटा है लगभग 2 से 4 करोड़ लोग आज स्नान करेंगे। फिलहाल हम आपको संगम घाट की तरफ लेकर के चलेंगे और आज का लाइव स्थिति आपको दिखाएंगे। यदि आपको प्रयागराज महाकुंभ में आना है या फिर आ गए हैं तो आप कैसे स्नान कर सकते हैं और कहां पर क्या क्या चीज़ें हैं सभी आपको दिखाएंगे लाइव। आज देखिए कितना ज़्यादा भीड़ यहां पर पहुंच रही है। अभी हम पहुंच चुके हैं महाकुंभ के मेला क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि ये कचाब द्वार बनाया गया है यहाँ पर और यहाँ जो है कि भीड़ की स्थिति आप देख सकते हैं। सभी लोग संगम घाट की तरफ जाएंगे, लेकिन आज के दिन का जो व्यवस्था बनाया गया है वो कुछ अलग बनाया गया है ताकि भीड़ न हो और भगदड़ न मचे, क्योंकि आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तमाम लोग संगम की तरफ चल रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि बैरिकेटिंग कर करके लोगों को अलग अलग दिशा में डाइवर्ट किया जा रहा है। वहाँ पर कई लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, कई लोग यमुना में स्नान कर रहे हैं। संगम नोज पर जाने वाली भीड़ को कम से कम किया जा रहा है और यहाँ पर 6 नए आईपीएस अधिकारी आज के दिन में आ गए हैं और तमाम सैनिक बल भी आज के दिन में आ गया है। आज किसी भी प्रकार की कोई भी कैजुअलिटी ना हो, कोई समस्या ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज महाकुंभ में आज एक अलग व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि आज का जो स्नान है वो आखिरी और अंतिम स्नान है और आज ही के दिन महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यह जो महाकुंभ का पर्व चल रहा है 13 जनवरी से, उसका आज समापन हो जाएगा और लगभग समापन के साथ ही साथ लगभग 65 करोड़ लोग यहां पर स्नान कर पाएंगे। देखिए सामने संगम द्वार है और संगम द्वार से ही हम लोग अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। जो लोग भी स्नान करने आएंगे संगम द्वार से ही अगर अंदर जाएंगे तो वो संगम घाट तक काफ़ी आसानी से चले जाएंगे। देखिए आपके मन में एक बात आती होगी ना कि ये 63 करोड़ 65 करोड़ का ये डेटा कहां से आता है, कैसे पता चलता है कि इतने करोड़ लोग स्नान कर लिए। लोग हवा में ही बोलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर इन आंकड़ों को निकालने के लिए कई पैमाने हैं, जैसे कि वहाँ पर लगे सीसीटीवी फुटेज एक पैमाना हो गया। दूसरा पैमाना ये हो गया कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं। जितने लोग जाते हैं आजकल लगभग सबके पास मोबाइल है, जिसके पास नहीं है उसके कंपेयर में देखें तो किसी के पास 2 मोबाइल है, 2 सिम है, तो कितने नंबर कितने नेटवर्क एक्टिव हैं। और साथ ही साथ ड्रोन से और एआई से सेंसर लगा हुआ है, वो एक व्यक्ति का फेस पहचान लेता है कि हाँ ये फलाने आदमी इस मेला सेक्टर में एंटर कर गया है। इस प्रकार से कैलकुलेशन करके आंकड़ा निकाला जाता है कि आज के दिन इतना करोड़ जो है कि श्रद्धालुओं ने स्नान किया। तो इसी प्रकार से सभी डेटा को मिलाया जाता है। तो अब तक लगभग 63 करोड़ से लेकर के 65 करोड़ लोगों ने पवित्र संगम पर स्नान किया। और देखिए त्रिवेणी घाट पर हम लोग पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी कह लीजिए या संगम घाट कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती। कई लोगों का यह मानना है कि सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, लेकिन वहीं पर कई लोगों का यह भी कहना है कि सरस्वती नदी अंदर से बहती है। खैर, हम लोग पहुंचने वाले हैं संगम घाट की तरफ और ये देखिए तमाम भीड़ यहाँ पर आ रही है। लेकिन आप जैसे जैसे संगम के करीब जाएंगे अन्य घाटों की अपेक्षा भीड़ थोड़ी कम दिखेगी, क्योंकि तमाम लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया है। और गंगा के किनारे पर भी संगम का बोर्ड लगा दिया गया है और यमुना के किनारे पर भी संगम का बोर्ड लगा दिया गया है, ताकि लोग संगम समझ करके गंगा में ही स्नान कर लें। यहाँ पर देखिए बैरिकेटिंग की गई है और यहाँ पर लोगों को संगम जाने से रोका जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि उधर चले जाओ, उधर भी संगम है, लेकिन जो संगम नोज है हम आपको वहाँ पर लेकर के चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कई बार रिपोर्टिंग करने के लिए आते रहते हैं, जिससे कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है। तो चलिए हम आपको संगम पर लेकर के चलते हैं और आज महाकुंभ में आप संगम स्नान का दृश्य देखेंगे लाइव। और आज है 26 फरवरी और आज के दिन ही महाकुंभ का समापन होगा और देखना यह होगा कि कल कितने लोग आते हैं स्नान करने, क्योंकि आज महाकुंभ का समापन हो जाएगा। यह देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्स की गाड़ी खड़ी हुई है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा करके किस प्रकार से लोगों को कई दिशाओं में
डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि एक स्थान पर कम से कम भीड़ हो। अब देखिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई है और यहाँ से हमें रोका जा रहा है, हमें दूसरे दिशा में डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन हम इस पतली सी गली से निकल करके अंदर आ गए और यहाँ पर देखिए सिर्फ कुछ लोग ही, जो लोग समझ पा रहे हैं, यहाँ से अंदर आ रहे हैं, बाकी लोगों को अलग दिशा में डाइवर्ट कर दिया गया। फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं संगम नोज पर और ये खैर अभी देखे जाए तो गंगा का किनारा है और आगे देख सकते हैं जिस जहाँ पर मधुमक्खियों जैसी भीड़ दिखाई दे रही है वो संगम नोज है और वहीं संगम नोज पर पवित्र लोग स्नान कर रहे हैं। हम आगे भी आपको लेकर के चलेंगे। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ तक यदि आप वीडियो देखते हुए आ गए हैं ना तो कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे और जय हो प्रयागराज लिख करके आप अपनी हाजिरी लगवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए लाइव वर्चुअली दर्शन कीजिए महाकुंभ जी का और महाकुंभ के इस पावन पर्व का। हर हर महादेव। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों महाकुंभ में यदि आप आते हैं और गंगा जल आपको लेकर के जाना है ना तो आप घर से कोई डब्बा लेकर के आइए। यह बात मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं क्योंकि वहां पर जब डब्बा आप खरीदने जाते हैं तो 100 से 150 रुपये देना पड़ता है, लेकिन वही आप घर से लाते हैं तो आपका 100-150 रुपये बच जाता है। या कि फिर अगर आप डब्बा नहीं लेकर के आए तो बिस्लरी वाला वाटर खरीद लीजिए, 20 रुपये का मिलेगा और आप उस पानी को फेंक दीजिए या ऊपर से पी लीजिए और उसमें आप गंगा जल भर के ला सकते हैं। फिलहाल ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा लग रहा है। वहाँ पर देखिए चेंजिंग रूम बनाया गया है। सभी घाटों पर लगभग कई सारे चेंजिंग रूम बनाए गए हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाएं जब भी स्नान करें तो चेंजिंग रूम में ही कपड़े चेंज करें क्योंकि वहाँ पर लोग वीडियोस बनाते रहते हैं तो उसमें आपकी फुटेज आ सकती है। खैर फिलहाल हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और संगम नोज पर यह स्थिति है। आपने देखा किस प्रकार से लोग स्नान कर रहे हैं। स्नान आदि करने के बाद आपको बड़ी तेज़ भूख लगती है तो उसके लिए भी हम आपको भंडारा दिखाएंगे, कहाँ पर फ्री वाला भंडारा चल रहा है। और यहाँ पर संगम नोज पर देख सकते हैं कि थोड़ी सी राहत की सांस लेने लायक यहाँ पर है क्योंकि भीड़ को थोड़ा डाइवर्ट किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौकाए वारदात पे भीड़ बहुत कम है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से स्नान आदि कर रहे हैं और यह प्रयागराज महाकुंभ का आखिरी स्नान है आज। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दुख भी अनुभव हो रहा है क्योंकि संगम पर ये महाकुंभ का जो स्नान था ये काफ़ी बड़ा पर्व था। लेकिन फिलहाल आज देखिए आज के नज़ारे क्या हैं। देखिए जो लोग महाकुंभ में पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं उनके लिए बता दें कि आप महाकुंभ की मिट्टी भी घर लेकर जा सकते हैं। जी हाँ, गंगा जल के साथ साथ महाकुंभ की पवित्र मिट्टी लेकर के जाइए, घर में रखिए, घर शुद्ध रहेगा या अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। और तमाम लोग यहाँ से मिट्टी भी ले जा रहे हैं और ये देखिए कितने सारे चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। एक इस प्रकार का जो बॉक्स बना है उसमें एक साथ कम से कम 6 लोग कपड़े चेंज कर सकते हैं। मतलब 3 करके ऐसे दरवाज़ा बनाया गया है तो वहाँ पर जा कर के कपड़े चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के टावर भी यानी कि बैठाए गए हैं और ये वाचिंग टावर भी बनाया गया है। टावर इसलिए बनाया गया है कितने लोग आएंगे तो इनके लिए अलग से नेटवर्क प्रोवाइड कराने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। हालांकि मैंने वहाँ पर अनुभव किया है कि वहाँ पर नेट नहीं चल रहे हैं, आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, लेकिन आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि कोई लाइव स्ट्रीमिंग ना कर सके, नेट ना चले, वो एक अलग बात है, लेकिन आप चाहें तो आप वहाँ पर कॉल करके फ़ोन पर स्पष्ट बात कर सकते हैं, आपका फुल नेटवर्क दिखाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है क्योंकि भीड़ जब बढ़ती है तो नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से लोग बात नहीं कर पाते एक दूसरे से फ़ोन पर। और आप देख सकते हैं कि पीपा पुल पर क्या स्थिति बनी हुई है। बहुत ज़्यादा पीपा पुल पर भीड़ है और कई सारे पीपा पुल हैं, लेकिन लगभग 30 पीपा पुल बनाए गए हैं और जितने पीपा पुल हैं सभी गंगा नदी पर बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये लोग गंगा किनारे स्नान कर रहे हैं। और आज के दिन जब ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है तो लगभग सभी पीपा पुलों को बंद कर दिया गया है, सिर्फ 2 चल रहे हैं और वो भी संगम से काफ़ी दूर। ये देखिए अभी हम फिलहाल पीपा पुल पर हैं और गंगा की जो जलधारा है वो बहुत तेज़ है। देखिए गंगा और यमुना में 2 खासियत यहाँ पर हमने देखा। एक तो गंगा की धारा बहुत तेज़ है और दूसरा यमुना जी जो है वो बहुत गहरी हैं। मतलब एक जने का धारा तेज़ है और एक जने गहरी हैं। तो जब भी स्नान करने जाइएगा तो तेज़ धारा मत जाइएगा और ना ही गहराई में जाइएगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं धारा कितनी तेज़ यहाँ पर गंगा जी की चल रही है। और जब आप स्नान आदि करने के बाद पीपा पुल के माध्यम से गंगा उस पार जाएंगे यानी झूसी साइड जाएंगे तो उधर सेक्टर नंबर 18, 19, 20 और 21 देखने को मिलेगा और उन्हीं सेक्टरों में तमाम साधु संत और नागा साधु मिलेंगे। हालांकि लगभग
80% अभी तो चले गए हैं, लेकिन जो 20% बचे हुए हैं आप उनको देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनको प्रणाम कर सकते हैं। हो सके तो आप दान पुण्य का काम कर सकते हैं और उसके बाद आप मेला का भ्रमण करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वहाँ पर गीता प्रेस की पुस्तकें भी मिल रही हैं। तो यदि आप कोई धार्मिक पुस्तक खरीदना चाहें तो गीता प्रेस की दुकान से खरीद सकते हैं, क्योंकि उनका प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ ओरिजिनल रहता है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, हम अपने से बता रहे हैं, क्योंकि हम भी कई किताबें वहाँ से खरीद के लाए हैं। ये देखिए पुल नंबर गंगोली पाल्टून पुल, ये है 13 नंबर, और इस प्रकार के कई पांटूल पुल वहाँ पर बनाए गए हैं। खैर फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, जहाँ पर भंडारा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं फ्री वाला भंडारा, जहाँ पर आप भोजन कर पाएंगे। देखिए, स्नान करने के बाद महाकुंभ में ना ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो यदि आपको ट्रेन पकड़ना है तो आप झूसी साइड जा कर के झूसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से झूसी का जो दूरी है, झूसी रेलवे स्टेशन से महाकुंभ की दूरी है, वो करीब आपको बता दें कि 2 से 3 किलोमीटर है। लेकिन यदि आप प्रयागराज रामबाग जाते हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। वहीं आप प्रयागराज जंक्शन जाते हैं तो आपको कम से कम 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्री वाला भंडारा चल रहा है, और ये भंडारा इस्कॉन टेम्पल जो है भगवान कृष्ण का, और साथ ही साथ अडानी जी के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। तो अडानी और इस्कॉन दोनों लोगों का मिला करके यहाँ पर देखिए इस्कॉन और अडानी लिखा हुआ है। महाप्रसाद सेवा महाकुंभ 2025, यहाँ पर इस प्रकार का भंडारा चल रहा है। तो आप यहाँ पर आकर के भोजन ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप वहाँ पर भोजन खरीदेंगे तो एक थाली कम से कम आपको 100 रुपया का पड़ेगा या 150 का पड़ेगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट है। किसी होटल में घुस के तो आपको 250-300 भी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फ्री में भोजन कर सकते हैं। देखिए, इसमें चावल है, दाल है, और हलवा है, पापड़ है, पूड़ी है, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। और प्रयागराज महाकुंभ में आज महाशिवरात्रि के साथ ही इसका समापन होगा। तो एक बार हर हर महादेव का नारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।